तो दोस्तों आज हम लोग फिर से दोनों बहन, हमारी बड़ी दीदी हैं आशा ऑफिशियल 07 और मैं हूँ इनकी छोटी बहन सोनी जौनपुरिया, जो कि मेरा 2 चैनल है और दीदी का भी 2 चैनल है। और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्द ही दीदी का चैनल मोनेटाइज होगा। बस आप लोग अपना दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि हम बहुत मतलब इतना सोचते हैं कि कितना जल्दी हमारी बड़ी दीदी का चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ज़्यादा दिन वो दूर नहीं है कि हमारी दीदी का चैनल मोनेटाइज होगा, साथ में हमारा भी चैनल मोनेटाइज होने वाला है। बस आप लोगों का आशीर्वाद जैसे बना रहेगा तो हम दोनों बहन एक साथ में खुशियाँ लाएंगे। तो लेकिन आप लोग यही आशीर्वाद दीजिएगा, हम दोनों लोग का जोड़ी आजीवन बनी रहे, यही दुआ हम तो करिएगा। यही सोचते हैं वीडियो बनाए चाहे ना बनाए, चैनल चले चाहे ना चले, लेकिन जहाँ पर रिश्ता लगाती हूँ सोचती हूँ दिल से रिश्ता निभाऊँ। और सुनिए भैया, आप लोग से यही कहेंगे, हम किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी सब लोग को बोल रही हूँ। अगर हम लोग साथ में रह रहे हैं, कोई बात अपनी कोई तकलीफ़ें शेयर की हूँ तो कभी कहना नहीं चाहिए। झगड़ा अपनी जगह है। देखिए, मैं किसी की बात तो नहीं कह रही हूँ, खुद अपने भी कह रही हूँ, सबके ऊपर कह रही हूँ। किसी का झगड़ा में नहीं कहना चाहिए, वैसे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी क्या समझ से हमसे बात शेयर किया है, उसको जैसे एक लोटा पानी हम पचा ले रहे हैं, उससे उनकी बातें हम पचा लें। अगर हम ये सोचे कि अगला कहे तो हम भी कह दें, तो एक दूसरे में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क? कहे लेकिन तो कहे। आज ये पुष्पा दीदी को कुछ भी बात की पता नहीं है, तो हम अब इस गाने पे नहीं लाएंगे, इस वीडियो को मैं ब्लॉग में ही डालूंगी। आप लोग ब्लॉग के माध्यम से अभी इस वीडियो को उसको हम देखिएगा। ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोगों को सामने मैं ये एक बात कहना ये चाहती हूँ कि कभी भी किसी को उतना ही ज़्यादा सपोर्ट दो, उतना ही ज़्यादा उसके साथ सम्मान दो, अगला इंसान जब ताकि निभा पाए। हाँ, सही इसलिए सही है। कि सबको पता होगा, हमारे सुजानगंज के जितने क्रिएटर हैं सभी को पता है कि मैं बसंती देवी जो है सपना ऑफिशियल, इनको मैं साथ में लेके घूमी हूँ। हाँ, हम सही और है। हमारे हस्बैंड, हमारे बाइक पे देखो 2 ही लोगों का सुविधा होता है, लेकिन इतने मतलब मोटे दोनों लोग वो थे, हमारे हस्बैंड और बसंती भी थी। हम थोड़ा पतले थे, लेकिन फिर भी हम उन लोगों को, मैं बसंती को हम और हमारे हस्बैंड इतना ज़्यादा सपोर्ट दिए, बल्कि सुजानगंज के लोग ये कह रहे हैं कि सोनी तुम जितना ज़्यादा सर पे चढ़ा रही हो, एक दिन तुमको रोना पड़ेगा। तो मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं दी, मैं वो चीज़ नहीं सामने लाई, लेकिन आज सही बात है, सत्य बात हमारे सामने सच में आ गई है। और जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। आज मैं ज़बरदस्ती से ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो लड़की हमको इतना ज़्यादा परेशान करके रख दी है कि आप लोगों को क्या बताएं। अगर मैं बाइक पे कहीं गई हूँ तो कभी 1 रुपया का तेल उससे नहीं भरवाई हूँ कि चलो हमारे बाइक में तेल भरवाओ। चाहे जहाँ जाना होता है, पुष्पा दीदी के घर पे गई थी तब भी मैं कुछ नहीं बोली थी, और जहाँ भी मैं जा रही थी उसको अपने साथ में लेके घूमी टहली, सब कुछ की। खाई थी, मैं यही बात बोली थी कि अगर खाई थी तो खिलाई थी, अगर उपवास की हूँ तो उपवास कराई हूँ। हमारे हस्बैंड थोड़ा सा मजाक किए थे, सिर्फ क्या बोले थे, बसंती बोली कि हमारे घर आम है, सोनी दीदी इस बार आम हमारे घर से ले जाओ, अचार बनाओ। लेकिन हम उस बात को दूर रख दिए। मैं बोले कि जाने दो, घनिष्ठ संबंध हमारा इसका है, कोई चीज़ अगर मांगूंगी तो हो सकता है इसको तकलीफ़ हो, इसलिए मैं आम का बातें छोड़ दी। हमारे मिस्टर सिर्फ बोले मजाक किए थे, तब भी उस समय मैं उनको बोल दी कि आप ऐसा बात कर रहे हो सकता है बात बिगड़ जाए तो। लेकिन बात सच में बिगड़ गई। वो लड़की आम मांगने की वजह इतना हमको सुना डाली, इतना मतलब बोल डाली, जबकि वो अपने मायके चली गई थी ससुराल से। हम यहाँ से वीडियो बना के अपने घर पर भेजते, घर से वीडियो बना के भेजती थी, या कहीं जाती थी तो स्पेशल उसके नाम से वीडियो किसी से बनवाती, जैसे मंजू दीदी हो गई, खुशबू रानी हो गई, या कोई भी क्रिएटर हो गया। जितना सपोर्ट हो सका था उतना ज़्यादा सपोर्ट दी थी। लेकिन आज वो लड़की हमको पल पल की ताना देती है। क्या हमारे पास ज़ुबान नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं? हमारे पास भी ज़ुबान है, लेकिन मैं जानबूझ के ये सब बातें नहीं बोलती हूँ। इसलिए नहीं बोलती हूँ। देखिए, हम यही कहेंगे भाई, हमारा ज़्यादा कुछ बोलने का हक नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, है भी। देखो, हम यही कहेंगे, अगर आप मतलब इनको ननद मान रही थी, आपको ये भाभी मान रही थी, आपके हस्बैंड इनको मान लीजिए बहन मानते थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। स्पेशली मैं आपके लिए बोल रही हूँ और किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। देखिए बहन, बसंती बहन, आप हमारी भी बहन हो, मैं आपके सम्मान के साथ बोल रही हूँ। आपको ऐसे ताना नहीं मारना चाहिए था।
इनका मायका हो या ना हो, जा रही हूँ ना जा रही हूँ, जिस जगह उनके हस्बैंड का नहीं सम्मान हुआ, अगर नहीं जा रही तो उनकी क्या कमी, अपने हस्बैंड की वजह से नहीं हम जा अपने रही नहीं। अपने घर की खुशियों के लिए मैं अपना मायका छोड़ी हूँ, अपना रिश्ता छोड़ी हूँ, तो उसमें किसी का ताना देने का हक कोई नहीं भाग है। के तो आई नहीं है। और हाँ, हमारी ऐसी बात नहीं कि मनपसंद शादी की ही नहीं है कि चली आई हैं, मायका छूट गया है, इसी वजह से हम ताना मार सकते हैं। नहीं, नहीं मानना चाहिए, अभी तो गलत हम चीज़ गए है। थे, हमारी भतीजी एक्सपायर हुई थी तब भी तो मैं गई हाँ, थी। हाँ। इतना तो नहीं है कि हमारे मायके वाले हमको पूछ नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये बात लेकिन ये नहीं है। खुद नहीं जा लेकिन रही मैं हैं। खुद नहीं जा रही हूँ, किस लिए नहीं जा रही हूँ, वो हमारी और उनकी बगैर बात है पूछे ना। बताइए, भतीजी हाँ? के कीड़ा काटा, बगैर पूछे उन लोग फोन किए तभी तो आप गई। तो ऐसे इनको बोलना हम चाहिए, नहीं हमको बोलना चाहिए। ताना दे बसंती रही है बहन, कि उसका ना कोई रिश्ता है, ना कोई गांव देश है, ना कोई कुछ है। हमारे गांव देश में कौन नहीं है अरे बताइए। यार, और रही बात गांव देश की, तो गांव देश में कोई किसी की सबका नहीं है। सबके अच्छे और खराब वाले सबके गांव में है। किसी के क्या तुम्हारे गांव में नहीं थे? बसंती अपने घर में क्या क्या कांड की, अपनी बहन को खुद भगा के शादी करवाई, अपनी जेठानी के लड़के के साथ में शादी करवाई है। और फिर अब क्या ही बताएं, आप लोग खुद समझ सकते हो कि ज़मीन जायदाद के लिए इंसान अपनी ईमान भी बेच देता है, कुछ भी कर सकता है। छोड़ तो दीजिए, ये लोग सब वो बात मैं कहें नहीं लेकिन आप कहना मत चाहती, कहिए। सही है। नहीं, बर्दाश्त के बाहर हो गई, हाँ, क्योंकि सही है। इतना ज़्यादा हमको परेशान करके रख दी है, इतना ज़्यादा मैं सपो और हमको क्या उल्टा-सीधा बात कर रही है। अरे तू अपने अंदर झाँक के देख, मैं कहीं वीडियो बनाने जाती हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, अकेले कभी नहीं गई हूँ। सही ये है। सबूत है पूरे बात ये सुजानगंज के नहीं है सबके अकेले या सामने है। दुकेले का, बात नहीं और है सोनी और बिट्टी। रही बात बसंती की, तो बसंती अकेले जाती है, उसके ऊपर उंगली उठाए तो दुनिया उठा सकती है सही कि है, तू पहले सही है। अपने अंदर झाँक के देख, तू अकेले वीडियो बनाती है, तू जहाँ मन करता है अकेले जाती है। और जब से हमसे मिली थी तो हम तुमको अपने साथ लेके चल रहे थे, लेकिन तू इतनी ज़्यादा खुददार निकली, हमको खुद नहीं पता था कि तू कितना वफादार है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, कि जब तक रोटी की ज़रूरत होती है तब तक घर के सामने बैठते हैं, रोटी पाते ही तुरंत घर छोड़ देते हैं, वही हमारे साथ बसंतिया की है। जबकि हम इतना ज़्यादा सपोर्ट उसको किए हैं, हद से ज़्यादा, सबको पता है। और हमारे सालू दीदी तो मुंह पे बोल दी कि सोनी ये दिन तू रोएगी, और सही बात हो गया कि सही बात मैं रोई। लेकिन मैं हमेशा के लिए ज़िंदगी से उसको अपने निकाल दी थी, लेकिन वो बार बार हमको फिर से बीच में ला रही है, हमारा नाम ले करके। लेकिन तुम हमारा कुछ कर नहीं पाओगी, ठीक है? तुम ऐसे बोलो तो हमारा कौन नहीं है हमारे साथ? पहले ये बताओ, हमारे पास इतने यूट्यूब फैमिली हैं, सही है। इतने भाई, हमारा मायका छूट गया, मैं छोड़ी, अपना बहन छोड़ी, अपना भाई छोड़ी, सब कुछ मैं छोड़ी हूँ, तो हमको उससे ज़्यादा अच्छे भाई मिले, बहन मिले, सब कुछ मिले। उसमें आपको क्या दिक्कत हुई? हमारे मायके नहीं है, हम हम कह क्या, रहे हैं आपको तुम्हारा एक दिन पर्सनली का में। अगर खर्चा चलाई होती तो मैं मानती, हाँ तुम्हारी भौजाई बनी थी और हमारे लिए एक दिन का रोटी का इंतजाम कर दी थी। नहीं, हाँ, नहीं, हम ये कह रहे हैं आपको पर्सनली बातें हैं, उसमें हम लोग के क्या इंटरफेयर करना है। कुछ नहीं करना हम लोग है। के हाँ? इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, ये बात तो और सरासर रही बात, गलत है। जो तुम दूसरों की बात को लेके चल रही हो, वो जितने लोग झगड़ा लगवाते हैं ना, वो तुम नहीं समझ पाओगी। एक दिन ऐसा आएगा कि तब तुम्हारे समझ में आएगा तुम क्या कहती हो, तुम क्या करती हो, तुम क्या कर रही हो, तब उस समय पछताओगी। अभी नहीं पछताओगी। अभी तो तुम्हारे अंदर जज्बात का खून चल रहा है, दौड़ रहा है कि मैं सोनी को क्या क्या बोल दूँ। तो तुम्हारा भगवान मुँह बनाए हैं, तुम अच्छे से भौंकती रहो और मैं सुनती रहूँगी। मैं बस ऐसे ही वीडियो बना के डालूँगी, तुम लाइव में बोलो, लेकिन मैं वीडियो बना के डालूँगी। और जहाँ पर तुम मिलेगी वहाँ पर मैं सबके सामने तुमको सामने से मैं बोलूँगी कि ये लड़की, ये इंसान ऐसी है, ठीक है? और आगे मेरा वीडियो कैसा जाएगा अब आप देखते रहिएगा, ठीक है बसंती? सही। इसमें हमारी पुष्पा दीदी का कोई बात नहीं है, ये मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, इसलिए अरे बोल रही भाई, हूँ, जिसके ऊपर जो बीतेगा सो बोलेगा। इसलिए हम हाँ। मना कर सकेंगे, अगला मना कर। आप पहले कंट्रोल ही नहीं हो, मैं तो मना करने की बहुत कोशिश हमको की। बहुत दबाई थी, हाँ। आज इनके बदौलत से मैं कभी नहीं बोली, आवाज़ नहीं उठाई। कल भी मैं लाइव में बोली, तब भी हमको मना की, सोनी जाने दो, अगर अगला कुछ बोल रहा है तुम ही संतोष कर लो। लेकिन हम कब तक संतोष करेंगे? वही तुम तो हम कहें भूखती भाई, रहो। एक अगर अगर बदमाश निकल गए उसके साथ हम भी वही करेंगे, तो हम उनके में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं फ़र्क है। लेकिन अगला इंसान नहीं समझ रहा है, वो बेचारी कितना समझे। हम कह रहे हैं अपने मायके नहीं जा रहे हैं, अपने भाई बहन के यहाँ नहीं जा रहे हैं, तो इनका पर्सनल हाँ, मैटर है। हमारा भाई, इसमें हमारा आपके क्या मतलब है इंटरफेयर करने के? हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों इंटरफेयर कर रही हो आप। अगर तुम हमारे मायके वाले की जगह पे तुम मायके का रिश्ता बनाई थी हाँ, ना, बनाई थी, बनाई आप थी, निभाती हैं, लेकिन इनको अगर तू बोलती हैं आप। निभाई, क्या निभाई तू? हाँ, हमारे लिए मकर संक्रांति आया था, खिचड़ी का त्योहार आया था, हाँ, तो क्या तू हमारे लिए एक मुट्ठी लाई भेजी थी क्या? हाँ।
मायका का फर्ज बनाई थी हाँ, तो बोली सही कि है। हम तुम्हारी भौजाई हैं और सिलेंडर तुम्हारे भैया हैं। हाँ, तो क्या तुम हमारे लिए कभी एक मुट्ठी लाई भेजी थी कि हाँ खिचड़ी का त्योहार है, लो भेज दी? ताना किस चीज़ का दी तू सही है। क्या समझ के ताना दी, पहले ये हमें बता दो। सही ताना है। देने का कोई मकसद होता है। अगर हमारा ये सपोर्ट कर रही हैं, हम्म, हमें ताना देंगी तो हम सहेंगे, क्योंकि भाई हमें सपोर्ट की हैं। अगर हमको ताना देंगी तो हमारा हक बनता है सुनने के लिए। जब तुम हमारे साथ कुछ की ही नहीं हो तो किस चीज़ का ताना दी, पहले तू ये समझ के दिखा। मैं तो यही कहती हूँ भैया, नेकी करो दरिया में डालो, बाकी उसके आगे कोई बात नहीं करना है हमें। इतना नेकी जना। करो, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे जो भी हो, नेकी करो दरिया में और डालो, बात ये चीज़ खत्म। हमको इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी है कि हमारे जो रिश्ता में बात निभाई थी, हाँ, बोली थी ना, हाँ। वही चीज़ इतना सब कुछ बोली, हमको कभी भी नहीं तकलीफ़ हुआ, लेकिन जब हमारे रिश्ते नहीं, की बात आई। भौजाई बनी थी ना, भौजाई का फर्ज पूरा नहीं दिखा रही हैं। हाँ, कहते ननद हैं भौजाई कैसे फर्ज होता है वो सौतन अपना बन के पूरा फर्ज दिखा। निभाई हाँ, ना, वही हाल है। तो चलो अच्छी बात है, आप जितना कर सको करती रहो, लेकिन अब आगे आगे तुम देखना कि हम क्या क्या करते हैं तुम्हारे साथ। तुम जितना गुल खिला रही थी ना, अभी तक तुम्हारे जितने भाई को मरवा नहीं, डाली, क्या रीना के क्या नहीं करवा डाली। जैसे रीना दीदी हैं, हम्म, उनको कोई कुछ कहा था ना, हम्म, वो क्लास ली थी, हम्म। अगला इंसान चुप हो गया था। अगर वैसे शुरू में हम आपको नहीं दाबे होते, तो अब आप भी तक क्लास ली होती, तो आज को आपके ऊपर ये बात नहीं आती। वही बात ना आज। हाँ, वही आपके कहने से कौशल भाई हमारे भाई, भाई वो हैं। भाई देखो, सही है। भले से हमसे एक दूर नज़रिए से हैं कोई रिश्ता नहीं देखना चाहिए। अगर वो भाई भाई। बना है, भाई के फर्ज निभा रहे हैं, तो हम क्यों गलत नज़रिए से देखें? अगर हम खुद गलत होंगे तब गलत नज़रिए से देखेंगे। कौशल हाँ, भाई है तो भाई है, भाई मानती हैं, वो बहन मानते हैं। हम नहीं जानते हैं उन लोग का रिश्ता कैसे है, तो हम क्यों उंगली उठाए भाई? कैसे उंगली उठाए? हम क्यों एक नज़रिए से किसी के रिश्ते का देखें? अब हमारे सोनू भैया हैं हमारे घर पे, एक बच्चा जैसे हमारा। अगर हम गलत होंगे तो कौशल के ऊपर हम गलत नज़रिए से देखेंगे। खुद जिसका गलत होंगे ना जिसका तभी नज़र दे। गलत होगा। हाँ, और रही बात की, देखिए जो इंसान जैसा रहता है बस हाँ, उसको वही चीज़ सामने से दिखाई सामने से देता है, और दिखता आगे है। कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं और है। क्या। बस यही समझ लो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। अगर हम गलत हैं ना तो आपको ज़रूर गलत देखेंगे, क्योंकि जरूर आप जरूर। भी गलत हो। अगर हम गलत नहीं हैं तो आपको गलत नहीं वो देख सकते लड़का हैं। हमारे यहाँ रहता है। हम्म, अब जान लीजिए हम क्या मानते हैं, हमारे तीनों बच्चे बहुत मानते हैं लड़के में, मतलब 2 लड़के हमारे बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं। और मान लीजिए कि हमारे हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा मानते हैं भैया। हस्बैंड कितना ना हमारे दोनों बच्चे मानते हैं ना हम मानते हैं। फिलहाल हमारा बड़ा लड़का तुम्हारा विनेश, बड़ा भैया मैंने तो बोला, तुम्हारा बहुत बड़ा हाँ, है। का हमारे मतलब दोनों बच्चे बहुत मानते हैं। नहीं, देखिए हमारे घर पड़ा है 7-8 साल से, अगर कोई उंगली उठाए तो वह गलत बात है, उसकी मर्जी है उठाए। वैसे कौशल भाई का आपका रिश्ता है, भाई और बहन का, हमारा कोई हक नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, हमें कोई हक नहीं है इंटरफेयर अरे करें। यार, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, जब उन लोगों को कोई तकलीफ़ें नहीं हो रही है, किसी को कोई तकलीफ़ें नहीं हो रही है कि भैया फ़ोन कर रहे हैं, हम लोगों से बात हो रही है, हमारे हस्बैंड से बात हो रही है, बच्चे से भी बात कर रहे हैं, तो हम उनके हाथ में राखी, ये नहीं मतलब है कि हम आपके पास से ही राखी बांधे कि तभी राखी का मतलब होगा। हम यहाँ से भैया के लिए राखी भेजते हैं, और भैया से जो सपोर्ट हो बनता है बहन के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और बोले, जब मैं कल रो रही थी तो भैया बोले कि तुम्हारा मायका छूटा है तो तू छोड़ी है ना, तू अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, तो तुम्हारा मायका भी अहमदाबाद में है। और हम लोग अहमदाबाद में नवंबर में अगर मेला ख़त्म हो गया तो हम लोग दिसंबर में निकल जाएंगे कौशल भाई के घर। अभी कल मिस्टर से बात हुई, कौशल भाई से बोले कि हम नवंबर में अगर हमारा मेला ख़त्म हो गया तो हम दिसंबर में ज़रूर आपके अहमदाबाद में आएंगे। तो हम और उर्दल भैया और क्या बोलते हैं हमारे मिस्टर, और हो सकता है महादेव भैया भी, इतने लोग हम लोग घूमने जाएंगे। दिसंबर में हमारा फिक्स है कि कौशल भाई महादेव, की, अच्छा वही जो हाँ, आते हैं। फतेह बहादुर भैया जो हैं। तो हम लोगों को इतना फिक्स है कि हम लोग दिसंबर में कौशल भाई के घर जा रहे हैं। और वैसे हो सकेगा तो क्या बोलते हैं कैलाश भाई के भी घर जाएंगे, क्योंकि जो भाई हमें बहन मानते हैं और इतना इज्जत सम्मान से हमें बुला रहे हैं, तो हम जाएंगे चाहे कुछ भी हो अरे जाए। यार, तुम क्या फालतू किसी के बारे में पड़ी हो? तुम्हें कोई मान रहा है, अपना जाओ आप, बस बात करता। और वहाँ पर हमारे भाई हैं, हमारी माँ हैं। भाई की शादी तो नहीं हुई है, भाभी नहीं है, लेकिन भाई का बहुत शौक़ है कि बहन अगर एक बार हमारे घर पे आ गई तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं भी बहन के घर आऊँगा।
तो मिस्टर बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आऊँगा ज़रूर आपके घर पे। तो हम लोग जाने वाले हैं, तुमको जो करना है तुम करते रहो, ढिढोरा पीटते रहो ताली लेके। वही हाल है कि हाथी चली अपने रास्ता और कुत्ता भूखते रहते हैं। तो कुत्ता बहुत जगह पे मिलते हैं भूखने के लिए, कोई आगे बढ़ता है तो कोई टांग पकड़ के खींचने वाला मिलता है। अरे वो सबके मतलब कुछ नहीं। सबके साथ में ऐसा ही होता है। तो तुम भूखती रहो और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। तुम भूखती हो तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे तुम भूखती रहो। अगर देखिए भैया कोई आपको जरने वाला नहीं मिलेगा ना तो आप बढ़ेंगे नहीं आगे। हाँ समझ लीजिए, ये हमारे ऊपर अच्छे से बीता है, हम इसको समझ रहे हैं, हम आगे बढ़े भी हैं, हमको बहुत इसमें आनंद मिलता है। और एक चीज़ ये है कि मैं जहाँ जहाँ पर रिश्ता लगाई हूँ ना, सबके पास फ़ोन करके बोलती है, आप उन्हीं को मानते हो, हमको नहीं बुलाते हो। सोनू भैया से यही चर्चा हुई, महादेव भैया से यही चर्चा हुई, और उनसे भैया से, कौशल भैया से। सिर्फ आप लोग सोनी को ही मानते हो, हमें नहीं मानते हो। अरे तुम भी उस तरीके से मुंह बनाओ, तुम भी उस तरीके से सबके साथ में, तुम्हारी तो नज़र ख़राब है, तुम्हारी तो नीयत ख़राब है, तो तुम उस नज़र से नहीं देख पाओगी जिस नज़र से हम भाई को भाई मानते हैं। ठीक है, सही है। भाई भाई होता है, खुददार औरत भाई भाई होता है। तुम्हारे पास तो भाई है ही नहीं है, भाई को तो पहले ही मरवा डाली, तो क्या पता भाई कैसा होता है। सही है। हाँ, और क्या। जिसके पास भाई नहीं होते हैं ना, उसको भाई का कीमत नहीं पता होता है। चाहे कितना भी नाक रगड़ डालो, लेकिन भाई का कीमत कभी नहीं पता होगा। जायदाद के लिए अपनी भाई को मरवा डाली तो और क्या करेगी खुददार औरत। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कर कीजिएगा। दीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा कि अगले के लिए अगला सावधान रहे, हाँ। इसलिए सावधान रहना चाहिए सभी को। मैं बता रही हूँ ये क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, सबके साथ ना हो। जो इंसान को ज़्यादा रास्ता दिखाओगे वो इंसान आपके रास्ता में कांटा बिछा देगा ज़रूर, और उसको ये नहीं पता होता उस कांटे में पहले मैं ही गिरूँगा, तो बाद में दूसरा कोई गिरेगा। और क्या। सही कि ठीक है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदिए, आप खुद ही गिरेंगे। हाँ, तो आप ऐसे भूखती रहो और हम लोग अपना काम करते रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, बाय बाय।